मेरे साथियों, 2026 का बजट पास हो चुका है और आज देश के किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है और 22वीं किस्त की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बहुत जल्द ये सम्मान राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचेगी, जिससे हमारे अन्नदाता और अधिक सशक्त होंगे। 2026 का बजट पास हो गया है और पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के लिए 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। और दोस्तों, यही वो बड़ी खबर है जिसने पूरे देश के किसानों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी है, क्योंकि जैसे ही बजट पास हुआ वैसे ही सरकार की तरफ से साफ संकेत मिलने लगे हैं कि अब पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर कोई बड़ी अड़चन नहीं बची है और बहुत ही जल्द यह राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की प्रक्रिया में चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि हर किसान के मन में यही सवाल घूम रहा है कि आखिर ये 2,000 रुपए हमारे खाते में कब आएंगे और सरकार ने किस सोच के तहत एक खास समय पर ही इस किस्त को भेजने का फैसला किया है। क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि पूरा सरकारी सिस्टम, बजट अप्रूवल, मंत्रालयों की मंजूरी, लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट, तकनीकी जांच और बैंक लेवल की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी पूरे सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में एक एक करके समझाने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको खुद अंदाजा लगने लगेगा कि आपका पैसा अब कितनी नजदीक है। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि बजट पास होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान यह सोच लेते हैं कि जैसे ही बजट पास हुआ उसी दिन पैसा खाते में आ जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि बजट पास होने के बाद असली काम शुरू होता है। बजट पास होते ही सबसे पहले पीएम किसान योजना के लिए तय की गई राशि को औपचारिक रूप से संबंधित मंत्रालय को अलॉट किया जाता है। उसके बाद मंत्रालय स्तर पर यह तय किया जाता है कि किस चरण में कितना फंड रिलीज किया जाएगा। फिर लाभार्थियों की पूरी लिस्ट को दोबारा क्रॉस चेक किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पैसा सही किसान के खाते में ही जाए और किसी तरह की गड़बड़ी न हो। दोस्तों, यही वजह है कि सरकार इस बार रिकॉर्ड क्लीन किसानों पर खास फोकस कर रही है, यानी जिन किसानों का नाम पहले से लाभार्थी सूची में है, जिनके दस्तावेज पूरे हैं, जिनकी पिछली किस्तें सही समय पर आई हैं और जिनके बैंक खाते पूरी तरह एक्टिव हैं, उनके खाते में पैसा सबसे पहले आने की पूरी संभावना रहती है। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात आपको समझनी होगी कि पीएम किसान योजना की कोई भी किस्त कभी भी पूरे देश के सभी किसानों के खाते में एक साथ नहीं जाती, बल्कि यह हमेशा चरणबद्ध तरीके से भेजी जाती है। यानी पहले चरण में कुछ किसानों को पैसा मिलता है, उसके बाद दूसरे चरण में और फिर तीसरे चरण में बाकी किसानों को लाभ दिया जाता है। इसलिए अगर आपके गांव या पड़ोस के किसी किसान के खाते में पैसा आ जाए और आपके खाते में थोड़ी देर लगे तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से सामान्य प्रक्रिया है और इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि आपका पैसा रुक गया है। दोस्तों, सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि बैंकिंग सिस्टम पर एक साथ ज्यादा दबाव न पड़े और सभी ट्रांजैक्शन सफल तरीके से पूरे हो सके। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार एक खास तारीख को ही पैसा क्यों भेजती है। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जब करोड़ों किसानों के खाते में एक साथ पैसा भेजा जाता है तो बैंकिंग नेटवर्क को पूरी तरह तैयार रखना पड़ता है और इसी वजह से सरकार पहले से एक निश्चित समय तय करती है ताकि किसी भी किसान का पैसा फेल ना हो और सभी खातों में सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर हो सके। दोस्तों, अगर हम पिछले सालों का अनुभव देखें तो जैसे ही बजट पास होता है उसके कुछ ही समय बाद लाभार्थियों की अंतिम सूची को फाइनल कर दिया जाता है और फिर उसी के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि बजट पास होते ही फाइलों की रफ्तार तेज हो चुकी है और संकेत मिल रहे हैं कि 22वीं किस्त को लेकर काम अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। दोस्तों, बहुत से किसान यह भी जानना चाहते हैं कि क्या इस बार सभी किसानों को पूरे 2,000 रुपए ही मिलेंगे या फिर इसमें किसी तरह का बदलाव होगा। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पात्र किसानों को तय राशि ही दी जाएगी और किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी, बशर्ते आपका नाम लाभार्थी सूची में सही तरीके से शामिल हो। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और जरूरी बात जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि
कई बार किसान यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि कहीं उनका नाम लिस्ट से हट तो नहीं गया, या इस बार उन्हें पैसा मिलेगा भी या नहीं। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जांच करने का पूरा तरीका मौजूद है और मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि आप किस तरह से घर बैठे यह चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। दोस्तों, अगर किसी कारण से आपके खाते में पैसा तय समय पर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका पैसा रुक गया है। कई बार बैंक स्तर पर तकनीकी कारणों से या फिर डेटा वेरिफिकेशन में थोड़ी देरी हो जाती है और ऐसे मामलों में पैसा अगले चरण में अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए बिना किसी आधिकारिक जानकारी के घबराना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि इस बार किसी भी पात्र किसान को योजना के लाभ से वंचित न रखा जाए और इसी वजह से भुगतान प्रक्रिया को पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी बनाया गया है। दोस्तों, अब वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने वाला हूं जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पैसा आने के कितने करीब है। अगर आपकी पिछली किस्तें समय पर आई हैं, अगर आपका बैंक खाता एक्टिव है और अगर आपका नाम पहले से लाभार्थी सूची में मौजूद है, तो आपके खाते में इस बार भी पैसा जल्दी आने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, किसी व्हाट्सएप मैसेज या झूठी खबर से घबराएं नहीं और सिर्फ आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें, क्योंकि जैसे ही पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का पहला चरण शुरू होगा, उसकी सही और सटीक जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पीएम किसान योजना से जुड़ा कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूट न जाए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके खाते में आने वाली ये 2000 रुपए की किस्त सिर्फ एक पैसा नहीं, बल्कि आपकी मेहनत का सम्मान और सरकार की तरफ से दिया गया भरोसे का संदेश है।